तो हम लोग सर्वत्र विभाषा गोः इस शास्त्र का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके अनंतर अवंग स्फोटायनस्य इस शास्त्र के द्वारा हमको अवंगादेश करना है, किंतु वह आदेश करने की अपेक्षा अथवा करने से पहले हम उसके लिए जो उपयोगी है ऐसे दो सूत्रों को पढ़ेंगे। देखो, कोई आप करने जा रहे हैं, वो कार्य करेंगे, फिर कोई दिक्कत आएगी, फिर दिक्कत को सुलझाएंगे, बाद में कार्य करेंगे कि। और एक दूसरा तरीका है कि पहले ही वो सारी व्यवस्था कर लो जिससे दिक्कत उत्पन्न ना हो। तो सीधे अवंगादेश विधान करेंगे तो समस्या आएगी कि अंत के स्थान में हो कि संपूर्ण के स्थान में हो, आएगी कि नहीं समस्या। सर्वत्र विभाषा गोः इस सूत्र के बाद सीधे अवंग स्फोटायनस्य सूत्र को रख दिया जाए तो वह अवंगादेश का विधान करेगा। फिर वो अवंग के विषय में संदेह होगा कि वह अवंग संपूर्ण के स्थान में हो अथवा केवल अंत के स्थान में हो। उस समस्या का वारण करने के लिए, उस संदेह की निवृत्ति करने के लिए आपको परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। तो इसकी अपेक्षा बुद्धिमत्ता क्या है कि पहले ही हम व्यवस्था करके रखें जिससे बीच में कोई गड़बड़ी, कोई विघ्न ना आए, कोई समस्या ना खड़ी हो। तो अवंगादेश करने से पहले हम उसके विषय में व्यवस्था करने वाले परिभाषा शास्त्रों को पढ़ें। तो ये परिभाषा एक उपस्थित है अनेकालसित सर्वस्य, और एक दूसरी परिभाषा है जिच्चा। ये दोनों ही परिभाषा सूत्र हैं। आज के पाठ में हम दोनों सूत्रों का अध्ययन करेंगे। परिभाषा का मतलब अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, अव्यवस्था होने पर जो व्यवस्था का संपादन करे उसको परिभाषा कहते हैं। तो ये व्यवस्था संपादन करने के लिए परिभाषा उपस्थित है अनेकाल। पहले इसका अर्थ हम पढ़ते हैं, बाद में हम जानेंगे कि कैसे अव्यवस्था होने पर यह व्यवस्था का संपादन करती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखो, अनेकाल सर्वस्य इस सूत्र में दो पद हैं। कितने पद हैं? दो पद। अनेकालसित यह एक पद है और सर्वस्य यह दूसरा पद। अनेकालसित ये प्रथमा के एक वचन का रूप, सर्वस्य यह षष्ठी के एक वचन का रूप है। इसमें जो पहला पद है अनेकालसित, वह पद समस्त है। उसमें क्या हुआ है? समास हुआ है। तो हम विचार करते हैं कि आखिर अनेकालसित इस पद में क्या समास है और उसका विग्रह क्या है। तो देखते हैं। देखो, पहले अनेकाल एक शब्द हमको समझ में आ रहा है। तो कैसे समास है? तो पहले अनेक शब्दों को बनाइए। अनेक कैसे बनता है? ना एकहा इति अनेकहा। कौन समास हुआ? न एकहा इति अनेकहा, नए तत्पुरुष समास। क्या समास हुआ? नए तत्पुरुष हुआ। ये नए तत्पुरुष समास है। नए तत्पुरुष करने वाला सूत्र है नए। किस सूत्र से नए होता है? नए सूत्र से ही। ये सब अच्छे सूत्र हैं, जल्दी याद हो जाता है कि नहीं। नए कौन करता है? नए। षष्ठी समास कौन करता है? षष्ठी। सूत्र ही हुई। तो यहाँ नए इस सूत्र के द्वारा नए तत्पुरुष समास हुआ। न एकहा इति अनेकहा। ये अदर्शनम लोपावली में ही ऐसे हम लोग पढ़े थे, न दर्शनम इति अदर्शनम। इसके बाद अनेक शब्द बन गए। अनेक शब्द का अल के साथ समास करना। तो कैसे करना है? अनेके अलह यस्य अथवा यस्मिन, कुछ भी कर, यस्मिन कर।
अनेके अलह, ये अलह बहुवचन का रूप है, अल अलऊ अलह ऐसा रूप बनेगा। तो अनेके ये बहुवचन का है, अनेके अलह यस्मिन सा अनेकाल। कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास हुआ। कैसा बहुब्रीहि? हाँ सप्तम्य, ठीक यस्मिन है ना, तो सप्तम्य अर्थ बहुब्रीहि। किस सूत्र से? अनेक मध्य पदार्थ, अनेके अलह यस्मिन सा अनेकाल। कौन समास हुआ? सप्तम्यर्थ बहुब्रीहि यहाँ हुआ। बात सुना गया? अनेक मन्य पदार्थ सूत्र के, तो अनेकाल शब्द बन गया। एक और शब्द इसमें समझ में आ रहा है, सिद्ध। सिद्ध मतलब सा इत यस्य, सा इत यस्य असौ सिद्ध, उसको कहेंगे सा इत यस्य सा सिद्ध। सा इत यस्य सा सिद्ध, अथवा यस्मिन भी कर सकते हैं, दोनों जगह जहां भी यस्य कर सकते हो। अनेके अलह यस्य असौ अनेकाल, अथवा यस्मिन आदेशे सप्तमी भी हो जाए। तो जिस आदेश में अनेक अल हो उस आदेश को क्या कहेंगे? अनेकाल कहेंगे। और जिस आदेश में सकार की संज्ञा हुई हो उसको क्या कहेंगे? ये सिद्ध आदेश कहेंगे। बात सुना गई? तो इस प्रकार ये सिद्ध शब्द बना। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ना है, अनेकाल और सिद्ध को क्या करना है? जोड़ने का क्या उपाय है हमारे पास? समास करना। जब कोई अलग अलग पद रहे उन पदों को जोड़ना हो तो हम क्या करते हैं? समास करते हैं कि नहीं? जैसे यहाँ पहले ना था एक था, अलग अलग पद थे, उनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया? समास। संधि करके पदों को सबको नहीं जोड़ा जाता, वर्णों में संधि करके उनको जोड़ना। संधि कार्य वर्णों में होता है और समास कार्य पदों के बीच में होता है। तो ना एक पद था, एक दूसरा पद था, दोनों पद को जोड़ने के लिए हमने समास कर दिया। न एकः इति अनेकः, फिर अनेक शब्द है, दूसरा अल शब्द है, उनको भी जोड़ना है। अनेके अलह यस्मिन सा अनेकाल, इस प्रकार बहुब्रीहि समास है। और सा इति यस्य सा सिद्ध, अब सिद्ध और अनेकाल दोनों को जोड़ना है कि नहीं? उनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? अनेकाल चा सिद्ध चा इति अनेकाल सिद्ध। कैसे बनाएंगे? अनेकाल चा सिद्ध चा, कल पढ़े ना स्तोष्णाश्चु, तो हाँ इस ता को क्या हो जाएगा? सिद्ध का जो ता था तो उसको चा हो गया, शुद्ध हो गया। अनेकाल चा सिद्ध चा इति अनेकाल सिद्ध बन गया। अनेकाल सिद्ध हमने अलग से लिख दिया लेकिन वो एक ही पद है, ठीक है? अनेकाल सिद्ध ये शब्द बन गया। इसको लिखकर शब्द बना लेंगे। अब ये देखो, इसमें अनेकाल सिद्ध जो है, तो अनेकाल अन्य पदार्थ बनाना है ना, अनेकाल में भी बहुब्रीहि और सिद्ध में भी बहुब्रीहि। अब बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि में किसकी प्रधानता रहती है? अन्य पदार्थ की प्रधानता रहती है। तो अन्य पदार्थ हम बनाएंगे आदेश। किसको बनाएंगे? आदेश। जिसमें सात्विक संज्ञा हुई हो ऐसा जो आदेश, समझा गया? तो उसको क्या कहेंगे? सिद्ध। एक साथ कहना है तो सिद्धादेश। सिद्ध है, आदेश है, ता को झलाम जिसकुलते से जस्ट को कर देंगे, क्या बनेगा? सिद्ध आदेश। मिला दो, सिद्धादेश। तो इसका अर्थ हो गया सिद्धादेश। और अनेकाल का मतलब अनेकालादेश। अनेकाल जो आदेश, अनेकालादेश और सिद्धादेश। तो जो सिद्धादेश होगा और जो अनेकालादेश होगा वो सर्वस्व स्थाने हो। सर्वस्व में षष्ठी है कि नहीं? तो षष्ठी को देख के स्थाने का बोध हो जाएगा। तो सर्वस्व स्थाने हो मतलब संपूर्ण के स्थान में आदेश होता है। वो कौन होना चाहिए? तो आदेश किसके स्थान में होता है जी? जहां कहीं भी आता है उसको हम कहते हैं स्थानीय। क्या कहते हैं? आदेश जहां आता है
उसको हम कहते हैं स्थानीय। तो सबके स्थान में होता मतलब संपूर्ण स्थानीय के स्थान में क्या हो गया, अनेकालादेश सिदादेशश्च। यह अनेकाल चा शिक्षा में कौन समास हुआ है? इटरेटर का क्या रूप बताए थे? या तो द्विवचन होगा या बहुवचन होगा। यहाँ द्विवचन दिख रहा है, बहुवचन दिख रहा है, कौन सा दोनों किए हैं? समाहार। समझा गया? अनेकाल चित्त में समाहारक द्वंद्व है। तो देखो हम क्या अर्थ कर रहे हैं, मतलब अनेकालादेश सिदादेशश्च सर्वस्य स्थानीयः स्थाने भवति। क्या अर्थ हो गया? अनेकालादेश सिदादेशश्च सर्वस्य स्थानीयः स्थाने भवति। कोई दिक्कत किसी को? जिस आदेश में अनेक अनेक मतलब बहुत नहीं, तीन ऐसा नहीं समझना है, तीन चार। अनेक का मतलब एक न, मतलब एक से अधिक रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अनेक। लोक में बोलचाल की भाषा में अनेक शब्द का अर्थ होता है तीन से जब ज्यादा हो, लेकिन संस्कृत में अनेक शब्द का अर्थ तीन से ज्यादा नहीं। एक से अधिक होगा तो क्या कहेंगे? अनेक। दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो एक से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? अनेक कहलाएगा। सुनना है जी? तो अनेकाल जो आदेश, ठीक है, अनेकालादेश तथा सिदादेश संपूर्ण स्थानीय के स्थान में होते हैं। अर्थ स्पष्ट है? बोलो अर्थ। अनेकालादेश ये जो है इसका अर्थ हो गया। वृत्ति में देखो क्या लिखते हैं? स्पष्टम। नहीं लिखा? अच्छा भाई, विप्राप्त में अर्थ क्यों नहीं लिखा? अलग से वृत्ति लिखा क्यों? क्योंकि उसमें किसी पद की अनुवृत्ति वगैरह नहीं करना, कुछ करने की जरूरत है, उस सूत्र से ही सब निकल जाता है। इसलिए जो अर्थ स्पष्ट प्रतीत होता है, तो इसलिए अलग से इन्होंने लिखा नहीं। कई सारे जगह लिखा है स्पष्टम, सिद्धांत सूत्र में स्पष्टम ऐसा। स्पष्ट क्यों है? क्योंकि किसी दूसरे सूत्र की इसमें बता, किसी सूत्र से किसी पद की अनुवृत्ति नहीं है। तो अनेकाल आदेश तथा सिदादेश संपूर्ण स्थानीय के स्थान में होते हैं। हम अनेकाल का उदाहरण है अभंग आदेश, अभी हम तुरंत पढ़ने वाले, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। सिदादेश का एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं। देखो सिदादेश का उदाहरण है इदम इस। क्या है? इदम इस। प्रयोग बनता है इतः। इतः इह प्रयोग होता ना, इह लोके है इतः। इतः गच्छ, यहाँ से जाओ। इतः गच्छ ऐसा प्रयोग करते हैं। तो इतः में इदम इस सूत्र के द्वारा क्या होता है? इदम शब्द के स्थान में इस आदेश होता है। क्या होता है? इस आदेश करता है। तकार आदि प्रत्यय के परे रहते। तो देखो मूल क्या स्थिति रहती है। प्रसंग आ गया है तो तस्दीक भी आपको बता देते हैं। इदम शब्द है, क्या शब्द है? इदम शब्द है, उससे तसिल प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है? तसिल। इदम शब्द से तसिल प्रत्यय। तसिल प्रत्यय करने वाला है पंचम्यास तसिल। पंचम्यंत से तसिल प्रत्यय होता है, मतलब पंचम्यर्थ में होता है। अस्मात् ऐसा विग्रह करके इदम गसी, वस्तुतालौकिक विग्रह लिखना है तो यहाँ गसी लिखना है। इदम गसी। इस पंचम्यंत से जब तसिल करेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी? इदम गस तसिल। तद्धितांत है, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तद्धित समासाश्च से। तदम जब सुख का लुक कर दिए तो क्या बचेगा? इदम तसिल। तसिल में ला की संज्ञा, इकार की भी संज्ञा, उसका विलोप होकर क्या बचा? तस। क्या बचा? तस। ये अवस्था है। अब ये तकार आदि प्रत्यय परे रहते, इदम इस सूत्र के द्वारा क्या करना है? इस आदेश करना है। अब ये इस आदेश किसके स्थान में हो? तो देखो इदमः ये षष्ठ्यंत है कि नहीं? इदमः इदम के स्थान में, इदमः इस, इदम के स्थान में इस होता है।
अब यहाँ इदमः में षष्ठी है और कैसी षष्ठी है? स्थान षष्ठी। अर्थ कर रहे हैं ना, इदम स्थाने, तो इदम के स्थान में, ऐसा अर्थ है। तो यहाँ स्थान षष्ठी है, इदमः में जो षष्ठी है कैसी षष्ठी है? स्थान षष्ठी। और वो स्थान षष्ठी जिससे आई है इदम शब्द से, वह इदम शब्द किसी वर्ण का बोधक है कि समुदाय का बोधक है? वर्ण अल मात्र का बोधक नहीं है ना? नहीं है, तो अल समुदाय का बोधक। हम अलोन्त्य से एक सूत्र पढ़े हैं, इसका अर्थ क्या है? अल समुदाय बोधक शब्दोत्तर श्रूयमाणा या स्थान षष्ठी तदंतम यत् पदम तत्पद घटिते शास्त्रे अंत्यस्य अलः इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। अलोन्त्य में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इसका सार्थक्य क्या है सब वहां बताया गया। अभी अर्थ क्या है? स्थान मतलब अल समुदाय बोधक शब्दोत्तर श्रूयमाणा या स्थान षष्ठी तदंतम यत् पदम तत्पद घटिते शास्त्रे अंत्यः और अलः अंत्यस्य अलः इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। ऐसा कहता है। यहाँ अल समुदाय है ना, इको एणची की तरह नहीं है। इको एणची में जो इका में षष्ठी है, स्थान षष्ठी तो है, लेकिन वह अल समुदाय बोधक शब्द के बाद नहीं है। जो इक शब्द के बाद षष्ठी है, तो इक शब्द क्या है? एक एक अल का बोधक, ई उ री री, अल का बोधक है, अल समुदाय का बोधक नहीं है। इसलिए स्थान षष्ठी होने पर भी इको एणची सूत्र में अलोन्त्य से लगता है? नहीं लगता। नहीं तो कहोगे षष्ठी निर्देश लिखा है वहां, षष्ठी निर्दिष्टस्य अंतस्यालादेशस्य, तो षष्ठी का निर्देश तो है इको एणची में, क्यों नहीं लगा? तो जब हम ये अर्थ करेंगे तब पता चलेगा कि ये अर्थ है, इसलिए नहीं लगा। ये कहाँ षष्ठी होनी चाहिए? अल समुदाय बोधक शब्द के बाद में होना चाहिए। ये जो इदम शब्द है अल का बोधक नहीं है ना, एक एक अल का बोधक नहीं है किसी का। अल समुदाय बोधक पद हो गया इदम, उससे उत्तर में श्रूयमाण जो स्थान षष्ठी है उसको देख करके अलोन्त्य की यहाँ उपस्थिति होने लगी। अब ये क्या कहेगा? इदमः अंत्यस्य अलः स्थाने, ऐसा होगा कि इदमः अंत्यस्य अलः स्थाने इस भवति। अब अंत कौन है इदम में? माँ। माँ के स्थान में अगर इस आदेश हो जाए इतः प्रयोग बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो अलोन्त्य इस परिभाषा को रोकने के लिए ये परिभाषा आ रही है अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। बात समझ गई? जहां कहीं भी इसकी प्राप्ति रहेगी अनेकाल सिद्ध सर्वस्य की, वहां निश्चित रूप से किसकी प्राप्ति रहेगी? अलोन्त्य की भी प्राप्ति रहेगी। बात समझ गया? जैसे जहां जहां वृद्धि रेची शास्त्र से वृद्धि की प्राप्ति है, सर्वत्र वहां आत्मा से गुण प्राप्त रहेगा ही रहेगा। समझा गया? उस गुण को बाध करके वृद्धि की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वह अपवाद है। तो जहां जहां अनेकाल सिद्ध सर्वस्या इस शास्त्र की प्राप्ति रहेगी, वहां सभी जगह किस सूत्र की प्राप्ति होगी? अलोन्त्य इस सूत्र की भी प्राप्ति रहेगी। बात सुना गया? वो उत्सर्ग है और यह है उसका अपवाद। अपवाद का बाधक क्या है? ये बाधक। किसका बाधक है? अलोन्त्य इस शास्त्र का बाधक। अब बाधक है तो देखो हम बताए थे उत्सर्गापवादयोः समान विषयकत्वम। उत्सर्ग और अपवाद का विषय समान होता है कि नहीं? उत्सर्ग जहां लगता है वहीं अपवाद भी लगेगा, तभी तो उत्सर्गापवाद बनेगा। तो अलोन्त्य से कहाँ लगता है? जहां षष्ठी होती है वहीं लगता है कि नहीं? और षष्ठी भी कैसी? स्थान षष्ठी। वो स्थान षष्ठी भी कैसी हो? अल समुदाय बोधक शब्दोत्तर श्रूयमाण। स्थान षष्ठी का विशेषण है, षष्ठी का विशेषण है स्थान षष्ठी। स्थान षष्ठी का भी विशेषण क्या है? अल समुदाय बोधक शब्दोत्तर श्रूयमाण। शब्द के बाद में सुनाई दे रही। तो यहाँ पर अल समुदाय बोधक शब्द हो गया इदम शब्द, उससे उत्तर में श्रूयमाण जो षष्ठी है इदमः की षष्ठी
वो स्थान षष्ठी है, अतः पहले अलोन्त्यस्य की प्राप्ति रहेगी। अलोन्त्यस्य को बांधने के लिए उसका अपवाद भूत सूत्र उपस्थित हुआ, अनेकाल चित सर्वस्य। बात समझ गई? अनेकाल चित सर्वस्य क्या करता है कि जो अनेकाल आदेश होगा वो किसके स्थान में होगा, अथवा जो सिदादेश होगा वो भी संपूर्ण स्थानीय के स्थान में होगा। बात समझ गई? तो ये जो सित है, ये इस है ना, इसमें सकार की संज्ञा हो जाती है। ये भी उपदेश है, हम लोग पढ़ते हैं क्या नाम से, क्या है, धातु सूत्र गणोनादि आदेश भी उपदेश है कि नहीं है? ये आदेश है तो ये भी उपदेश हो गया। इसमें अंत्य हल है सकार, उसकी हलंत्यम से संज्ञा हो गई, हो जाएगी तस्य लोपा से लोप। तो ये क्या बचा, ई कैसा है, सिद्ध है कि नहीं? सिद्ध है, सिद्ध है, इसलिए क्या होगा, इस अनेकाल सिद्ध सर्वस्य इस परिभाषा के अनुसार यहाँ संपूर्ण इदम शब्द के स्थान में आ जाएगा, पूरे स्थानीय के स्थान में आ जाएगा। पूरे का आ गया तो क्या बचा, ई तस, समझा गया? मिलानी तस, सा को ऋतु सर कर देंगे, क्या बन जाएगा, बना लेंगे। तो हमने देखा कि जो सीधादेश होता है वह सीधादेश संपूर्ण के स्थान में आदेश होता है। अनेकाल का उदाहरण ये हम बता ही देते हैं। अभी अभंगादेश तो हम पढ़ेंगे ही जल्दी, लेकिन अतो भिस ऐस एक सूत्र है, रामई प्रयोग सुने? अच्छा, रामई कहाँ बनता है जी, बता रहा, बोलो कहाँ बनता है? राम में रूप में बनता है, लेकिन कहाँ पर, कहाँ पर बनता है? रूप याद है? नहीं याद? बैठ जाओ, कंठ करके कलाना। तो राम शब्द के तृतीया बहुवचन रामई बनता है। तृतीया बहुवचन में प्रत्यय होता है भीष। क्या प्रत्यय होता है? यहाँ पर भीष प्रत्यय, राम शब्द से भीष प्रत्यय लाते हैं, राम राम भीष, ये स्थिति रहती है। राम भीष इस अवस्था में क्या होता है कि अतो भीष ऐस, इस सूत्र के द्वारा क्या करना है, ऐस आदेश करना है। क्या करना है? ऐस आदेश करना है। अब ये ऐस आदेश कहाँ हो, तो देखो अतो भीष ऐस है, तो भिषा लिखा, अतो भीष, भिषो षष्ठ्यंत है। तो अतो भीष ऐस में ये जो भीष है वो भी कैसा है, षष्ठ्यंत है ना। वहां जो षष्ठी है स्थान षष्ठी है, अलोन्त्यस्य परिभाषा के द्वारा किसके स्थान में प्राप्त रहेगा, यहाँ पर ये अंत्य के स्थान में प्राप्त। बात सुना गई? अलोन्त्य यहाँ पर राम भीष इस स्थिति में अलोन्त्यस्य जब परिभाषा लगेगी तो अतो भीष ऐस सूत्र के द्वारा होने वाला जो ऐसा आदेश किसके स्थान में प्राप्त रहेगा, सकार के स्थान में प्राप्त रहेगा। उसको रोकने के लिए तथा आदेह परस्य का भी ये बाधक, आदेह परस्य जब लगाएंगे तो ये आदि के स्थान में प्राप्त रहेगा भाग। उन दोनों का बाधक कौन है, अनेकाल चित सर्वस्य। बात सुना गई? अनेकाल चित सर्वस्य, अनेक है कि नहीं है? देखो एक ए है, दूसरा सा, अनेक हो गए कि नहीं? तो ये ऐसा आदेश कैसा है, अनेक अल वाला आदेश है, अतः अनेक अल वाला होने के कारण संपूर्ण स्थानीय के स्थान में हो जाता है। पूरे बीज के स्थान में क्या हो गया, ऐस हो गया। ऐस हो गया, ये गलत था, ऐस हो गया। बात सुना गई? और फिर वृद्धि करके हम क्या बना लेते हैं, रामई प्रयोग बनाते हैं। बात सुना गई? वृद्धि रेखी से जब वृद्धि हो जाता है तो रामई बनता है। तो ये हमने देखा कि अनेकाल आदेश है वो भी संपूर्ण के स्थान में आदेश होता है। कोई दिक्कत? अर्थ समझ में आ गया, उदाहरण भी समझ में आ गया इस परिभाषा का। अब एक प्रश्न समझ लो। प्रश्न ये होता है कि सूत्र में सिद्ध रखने की जरूरत क्या है? सिद्ध रखना, सिद्ध को ग्रहण करना व्यर्थ प्रतीत होता है। अब कहोगे व्यर्थ कैसे है? जो सिद्ध आदेश है उसको संपूर्ण के स्थान में करना है कि नहीं?
तो संपूर्ण के स्थान में करना है, उसके लिए तो अनेकाल चित्त सर्वस्व सूत्र में स्थित रखने की जरूरत है। इदम इस प्रयोग, यहाँ पर इदम इसके लिए, इतः प्रयोग बनाने के लिए, तो हम कहते हैं नहीं। यही आप कहेंगे कि भाई सार्थक तो है, तो सार्थक नहीं प्रतीत होता। क्यों प्रतीत नहीं होता? क्योंकि सा है, इस रहता ना, इसमें सा है तो कितने अल हो गए? अनेकाल हो गया। अनेकाल मान करके ही हो जाएगा। अब आप कहोगे उसकी तो पहले ही संज्ञा हो गई, ये लोप हो चुका। अरे वो आदेश है ना, नियम क्या है? अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति। जिसको ना मालूम हो इसको याद कर लेंगे, हो सकता है अनुबंध विनिर्मुक्त अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति। अनुबंध मतलब इत्संज्ञक, अनुबंध लिखा, अनुबंध विनिर्मुक्त। तो अनुबंध मतलब जिसकी इत्संज्ञा होती है उसको क्या कहते हैं? अनुबंध। अनुबंध का भी लक्षण याद रखो, इत्संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम। क्या लक्षण है? जो भी इत्संज्ञक होता है वो अनुबंध कहलाता है। अथवा दूसरा लक्षण इत्संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। ये दोनों लक्षण याद रखिएगा, इत्संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम और इत्संज्ञा योग्यत्वम अनुबंधत्वम। ये दोनों लक्षण लिख करके याद कर लीजिए। तो अब ये देखो, तो अनुबंध मतलब इत्संज्ञक, इत्संज्ञक हो चुकी हो अथवा होने वाली है, तो इत्संज्ञा योग्य रहेगा, वो भी अनुबंध है। इत्संज्ञा हो चुकी है तो भी अनुबंध है। अनुबंध से विनिर्मुक्त, विनिर्मुक्त शब्द का अर्थ है रहित। विनिर्मुक्त का अर्थ क्या है? तो अनुबंध चला गया तो क्या हो गया? वो जो बचेगा अनुबंध विनिर्मुक्त। जैसे इस था इदम, इसमें सा चला गया, ई बचा, वो क्या है? अनुबंध विनिर्मुक्त, अनुबंध से रहित। तो हमेशा लक्ष्य में कैसे पदार्थ की उपस्थिति होती है? तो अनुबंध विनिर्मुक्त, अनुबंध से रहित ही पदार्थ की उपस्थिति ये नियम है, अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति। तो यहाँ पर भी जब इसके इस है सूत्र में, लेकिन लक्ष्य में क्या पहुंचेगा? ई। साकित संज्ञा पहले ही हो जाती है, जैसे उच्चारण हुआ दूसरे क्षण में इत संज्ञा होकर उसका लोप तस्लोपा से बचेगा क्या? केवल ई। अब अनेकाल रहा नहीं रहा। कोई व्यक्ति कहेगा कि भैया इस कर रहे हैं, अगर इस आदेश करना है, इसमें तो सकार भी है, तो ई और सा मिला के कितने हो गए? अनेकाल हो गए। अनेकाल हो गए तो अनेकालत्वात् ही संपूर्ण के स्थान में हो जाएगा, मतलब सर्वादेश हो जाएगा, अलग से सूत्र में रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसका उत्तर आप क्या कह सकते हैं? इसी तरह भैया सकार की संज्ञा तो पहले होके लोप हो गई है, अभी तो अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति इस नियम के अनुसार, तो बचा क्या? केवल ई तो अनेकाल है नहीं। अब ई को आदेश करना है तो सिद्ध ग्रहण की जरूरत होगी कि नहीं? होगी। ऐसा आप समाधान ऐसा कहेंगे तो पुनः प्रश्न करेगा। क्या प्रश्न करेगा? ठीक है, अभी अनेकाल नहीं है, अभी एक ही अल, अनेकाल नहीं, लेकिन पहले था कि नहीं है? अरे कोई पहले मंत्री बन जाता है, रिटायर होता है, तो उसके अगल बगल पड़ोसी उसको मंत्री जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कोई प्राचार्य रहता है, वो प्राचार्य रिटायर हो जाता है तो उसके पड़ोसी उसको प्राचार्य जी कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं, प्रोफेसर साहब कहते हैं। तो उसी प्रकार यद्यपि सा की संज्ञा हो चुकी है, वो जा चुका है, बचा, लेकिन उसके पहले अनेकाल था कि नहीं? सा की संज्ञा के पहले था, तो इसको कहते हैं भूतपूर्व अनेकाल तो है। क्या है? अभी भले ना रहे, लेकिन भूतपूर्व अनेकाल है। पहले अनेकाल था तो उसको क्या कहेंगे? भूतपूर्व अनेकाल कहते हैं ना, भूतपूर्व
साक्षात मंत्री ना कहते हैं, भूतपूर्व मंत्री भी आते हैं, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व कुलपति कहते हैं कि नहीं। तो ये भी क्या है, ये जो है भूतपूर्व अनेकाल जो है, तो भूतपूर्व गति व्याकरण में कहते हैं कि संप्रति नहीं है, अभी तो अभाव, तो सांप्रतिका अभावे भी भूतपूर्व गति आश्रियते। संप्रति नहीं है, इस समय तो अनेकाल नहीं है, अनेकाल का अभाव है, लेकिन भूतपूर्व गति का आश्रय करेंगे तो भूतपूर्व गति के अनुसार तो ये अनेकाल है। तो सकार रखने का प्रयोजन क्या है, सकार रखा था क्यों, अनेकाल बनाने के लिए। तो सकार ग्रहण सामर्थ्य, इसमें जो सकार रखा था सूत्र में, तो इस ये सूत्र है, इदम इस ऐसा सूत्र है। तो सूत्र में जो इस है वहां सकारक ग्रहण सामर्थ्य भूतपूर्व गति का आश्रय करके भूतपूर्व अनेक बचा ई, बाद में क्या बचेगा, केवल ई बचा, उसको भूतपूर्व अनेकाल मान करके अनेकालत्वाति सर्वादेश कर देंगे। सिद्ध रखने की जरूरत है, ऐसा हो पुनः प्रश्न करें। जब आप कहोगे कि अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थोपस्थिति नियम के अनुसार बचेगा कौन, ई, तो अनेकाल तो हुआ नहीं, लेकिन उस ई को सर्वादेश करना है, इसके लिए सूत्र में क्या चाहिए, सिद्ध चाहिए। इसके ऊपर वो क्या प्रश्न करेगा, इस समय नहीं है कोई बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि अभी है, लेकिन पहले था कि नहीं था, है? तो पहले जो विधायक था अभी भूतपूर्व विधायक कहलाता है, तो ये पहले अगर अनेकाल था यहाँ पर, तो अभी भी क्या कहलाएगा, अनेकाल कहलाएगा कि नहीं। भूतपूर्व अनेकाल है, अतः भूतपूर्व गति के अनुसार क्या कर देंगे, अनेकाल सर्वादेश कर देंगे, सिद्ध ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। ये सिद्ध ग्रहण करना क्या हुआ, व्यर्थ होगा कि नहीं। और जब व्यर्थ होता है कोई चीज, इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, तो व्यर्थ होगा तो कुछ नियम बनाएगा, क्या करेगा, खाली ये कुछ ना कुछ करेगा ना, व्यर्थ हो गया तो व्यर्थ होकर के नियम बनाएगा, ज्ञापन करेगा, व्यर्थम सत ज्ञापन, जो भी व्यर्थ होता है वो ज्ञापन करता है, कुछ नियम बनाता है। क्या नियम बनाएगा, सिद्ध ग्रहण व्यर्थ हुआ, वो नियम बनाता है कि अनुबंध को लेकर के अनेकाल व्यवहार नहीं होगा। क्या नियम है, तो एक नियम याद रखो, एक परिभाषा को ज्ञापित करता है, क्या करता है, नानुबंधकृत अनेकालत्वम, अनुबंधकृतम अनेकालत्वम न, समझा गया, न भवति, अनुबंध को मानकर, अनुबंध होता है इत्संज्ञक को निमित्त मान करके अनेकाल व्यवहार नहीं होता, कि उसको अनुबंध को मान के अनेकाल कहते हैं और अनेकाल कह करके सर्वादेश कर रहे, तो ऐसा नहीं होगा। क्या नियम ज्ञापित किया, यह भी एक परिभाषा, क्या है, नानुबंधकृत अनेकालत्वम, इस परिभाषा को कौन ज्ञापित कर रहा है, अनेकाल सिद्ध सर्वस्या, इस सूत्र में जो सिद्ध ग्रहण है वह सिद्ध ग्रहण ही व्यर्थ होकर के क्या ज्ञापित किया, नानुबंधकृत अनेकालत्वम, अनुबंध को मान करके भूतपूर्व गति से भी क्या नहीं कर सकते, अनेकालत्व व्यवहार नहीं कर सकते। तो सकार को मान करके इस ई में अनेकालत्व व्यवहार नहीं होगा, किस नियम के अनुसार, अनेकालत्व। तो इसमें ई में अनेकालत्व व्यवहार नहीं होगा, ई अनेकाल नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा तो इसको अनेकालत्व सर्वादेश नहीं कर सकते। अगर असर्वादेश करना है तो क्या रखना पड़ेगा, सिद्ध ग्रहण रखना पड़ेगा। तो सिद्ध ग्रहण चरितार्थ हो गया कि नहीं, सिद्ध ग्रहण चरितार्थ हो गया, अब वो व्यर्थ नहीं है, आप कुछ ज्ञापन नहीं करें। जिसका कोई प्रयोजन सिद्ध हो जाए फिर वो ज्ञापक नहीं करता, वो खा पी के सो जाता है, होता है कि नहीं। सतिक भाष्यकार कहते हैं, सतिक प्रयोजने न ज्ञापकम भवति। अरे पेट खाली है तभी व्यक्ति काम करता है, पेट भर गया तब क्या करता है, सो जाता है। अब उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया, व्यक्ति के काम करने का प्रयोजन क्या है, पेट भर,
वो हो गया तो सोएगा कि नहीं सोएगा। उसी प्रकार सिद्ध ग्रहण का प्रयोजन सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया कि जो सिदादेश है उसको सर्वादेश करना यही प्रयोजन है कि नहीं। वो प्रयोजन सिद्ध हो गया, अब वो कोई ज्ञापन नहीं करेगा। जब तक सिद्ध नहीं था तो ज्ञापन कर रहा, नहीं होता तो फिर एक ज्ञापन किया। ऐसा हम पढ़े थे ना कहीं कि जो है नहीं हुआ तो फिर ज्ञापन किया था। कहाँ पढ़े थे? सिवे ही प्रयोग बनाते समय हम लोगों ने पढ़ा था ओमांग गोष्ठा, जो आंग ग्रहण व्यर्थ होकर कैसे 2-3 बार ज्ञापन करता है ना। तो यहाँ पर ये भी जो है पहले व्यर्थ हो रहा था तो ज्ञापन किया, अब वो सार्थक हो गया तो कुछ ज्ञापन नहीं करेगा क्योंकि उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया। भाष्यकार ने क्या कहा है? सति प्रयोजने न ज्ञापकम भवति। अगर कोई प्रयोजन रहे तो ज्ञापक नहीं होता। क्लियर हो गया? तो प्रयोजन सिद्ध हो गया। सूत्रकार स्पष्ट है, अनेकाल जो आदेश तथा सिदादेश सर्वस्य स्थानीय स्थाने। एक एक उदाहरण हमने देखा। सिदादेश का उदाहरण इदम इस इतः प्रयोग, और अनेकाल का उदाहरण नाम इस। ये जो सामान्यतया उदाहरण हमने पढ़े। प्रकृति में जो उपयोग है तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये 145 बता देते। अब एक दूसरी परिभाषा जो है हम लोग पढ़ेंगे। क्या परिभाषा है? तो गिच्चा। क्या परिभाषा है? गिच्चा। क्या है? गिच्चा। तो गिच्चा इस सूत्र में 2 पद, कितने पद हैं? पहला है गित, ये प्रथमा के अच्छा अव्यय पद, द्विपदात्मक सूत्र है गित और चा। गिच्चा कौन सूत्र लगाया? अरे कौन सूत्र लगाया? संधि से यहाँ संधि होकर ता को चा हो। तो पहला पद क्या है? गित। क्या पद है? गित। ये गित पद समझता है कैसे समास हुआ है? तो गा गित यस्य सा, गा गित यस्य सा। ठीक है? गा गित यस्य सा गित। गा जिसमें है उसको कहेंगे गित। ठीक है? बहुव्रीहि है, अन्य पदार्थ सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुव्रीहि में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। तो कौन है? इसमें गा की संख्या है तो उसको लेंगे आदेश। किसको लेंगे? तो गिदादेश। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? गिदादेश। ऐसा गिद का अर्थ क्या हो गया? गिदादेश। तो गा की जहाँ एक संज्ञा हुई हो उसको हम गिदादेश, गिद आदेश, ताको दा, जलाम जसवंते, सिद्ध आदेश मिला दो सिदादेश। सिदादेश ये है। और ये गिच्चा जो सूत्र है इसमें अलोन्त्यस्य सूत्र की अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है? अलोन्त्यस्य की अनुवृत्ति आती है। अलोन्त्यस्य कितने पद हैं अलोन्त्यस्य में? 2। दोनों आ गए, अलाह भी आ गया, अन्त्यस्य भी आ गया। समझा गया? दोनों में षष्ठी है, अलाह में भी षष्ठी है, अन्त्यस्य में भी षष्ठी है। तो गिदादेश किसके स्थान में होता है? अन्त्यस्य अलाह स्थाने भवति। अर्थ स्पष्ट है? भवति एक क्रिया का अध्ययन कर लिए। गिद मतलब गिदादेश अन्त्यस्य अलाह स्थाने भवति। अर्थ स्पष्ट है? किसी को दिक्कत? जो गिद आदेश है वह गिद आदेश अंत्य अल के स्थान में। तो चा का कुछ बता ही नहीं, चा भी तो है। चा का क्या उपयोग है? तो चा का अर्थ है अपी। चा का अर्थ क्या है? चा का अर्थ होता है कई जगह समुच्चय, संग्रह करने के लिए चा को रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर चा का अर्थ क्या है? समुच्चय नहीं है, अपितु अपी मतलब भी। अपी को हिंदी में क्या कहते हैं? भी। तो चा से क्या लेना है? तो अभिप्राय क्या है कि अनेकाल सिद्ध सर्वस्य का ये बाधक है। किसका बाधक है? तो अनेकाल भले ही हो, लेकिन अगर वो क्या है कि गित है
तो किसके स्थान में होगा? अंत के स्थान में ही होगा। वृत्ति में देखो क्या लिखा है, गित अनेकालोपी। ये अपी कहां से आ गया वृत्ति में? समझा गया? वृत्ति में लिखा ना अनेकालोपी, गित अनेकालोपी अंत्यस्यैव भवति, अंत्यस्यैव स्यात्। तो अपी जो लिखा है ये चा का ही अर्थ बस में गया। तो मतलब अनेकाल भले ही रहे, नहीं तो सामान्य अर्थ करेंगे। देखो अभी कितना अर्थ किए, चा को भी छोड़ दो तो क्या बन गया? गीता देशः अन्यस्य अलः स्थाने भवति, ऐसा किया अथवा स्यात् अंत्यस्य अलः स्थाने भवति, ये जो अर्थ है। तो गिदादेशः अंत्यस्य अलः स्थाने भवति, तो गिदादेश अंत करना तो अलून्त्य से क्या बिगाड़ा था? वही कर देगा, कर देगा कि अलून्त्य से क्या बिगाड़ा था? भाई गिदादेश है, गकार की संज्ञा रहे वो गिदादेश। तो जो भी गिदादेश, जैसे अवंग क्या है? अवंग, तातंग, भवता होता कि यंग, यंग, ये सब जो है बहुत सारे शब्द हैं। तो ये सारे आदेश गकार की संज्ञा है, ये सब गिदादेश है। कहाँ करना है? अंत्य के स्थान। अरे अलोन्त्य से सभी आदेश को कहाँ करता है? अंत्य के स्थान में करता है। और ये गित को अंत्य के स्थान में कर रहा है। अलोन्त्य से कहता है कोई भी आदेश है, हैं? तो किसके स्थान में होगा? अंत्य के स्थान में होगा। ये गिच्चा कहता है जो गित आदेश है वो किसके स्थान में होगा? अंत्य के स्थान। जब सारे आदेशों को, चाहे गित हो, चाहे कित हो, चाहे कुछ हो, सबको जो अंत में जब करता है, जब सबको अंत में करता है तो इसको भी कर देगा कि नहीं? सामान्य रूप से ये भी प्राप्त रहेगा कि नहीं? जब सबको अंत में करता है तो गित वाले को भी अंत में करेगा, प्राप्त रहेगा उससे। फिर ये सूत्र क्यों बनाया? तो कहे उससे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अनुत्तस्य के द्वारा, क्योंकि गा की संज्ञा हुई तो अनेकाल हो गया कि नहीं है? अगर इनमें ये सब में गा की संज्ञा हो जाती है, ये सब गित है लेकिन अनेकाल है कि नहीं है? अनेकाल, अनेकाल है तो अलोन्त्य प्राप्त जरूर रहेगा। अलोन्त ये जब आदेश करेंगे, यंग हो, अवंग हो, तातंग हो, उवंग हो, ये आदेश जब हम करने चलेंगे तो अलोन्त्य की प्राप्ति अवश्य रहेगी। अलोन्त्य के द्वारा अंत्य के स्थान में प्राप्त रहेंगे, लेकिन ये सब अनेकाल है कि नहीं? अनेकाल है। तो अलोन्त्य का भी बाधक कौन है? अलोन्त्य को बाध करके कौन लग जाएगा? अनेकाल चित् सर्वस्य, ये सूत्र लग जाएगा। अनेकाल चित् सर्वस्य लगेगा तो कहेगा अनेकाल है तो किसके स्थान में होगा? सर्वस्य स्थान है। तो अलोन्त्य को बाध करके अनेकाल चित् सर्वस्य शास्त्र के द्वारा ये सारे आदेश जो गिदादेश हैं वो संपूर्ण के स्थान में होने लगेंगे, क्योंकि वह अलोन्त्य का अपवाद है, उसका बाधक। उस बाधक को भी रोकने के लिए उसका भी कहते ना, शेर के लिए हम सभा से हैं। तो शेर कौन था? अनेकाल चित् सर्वस्य, किसके लिए? अलोन्त्य के। अलोन्त्य का बाधक था, उसके लिए शेर के समानता कौन? अनेकाल चित् सर्वस्य। उसका भी बाधक कौन हो रहा है? इच्छा। उसका भी बाध करने के लिए इसको बनाया। समझा गया कि इच्छा। अगर यहाँ पर भी अलोन्त्य से ही लग जाए तो सूत्र व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं? व्यर्थ हो जाएगा। करेगा है तो मरता, कहते ना मरता किम न करता है, मरता किम न करता, वो सब कुछ कर देता है। इसलिए जो इसके लिए जो खतरनाक साबित हो रहा था उसके लिए स्वयं खतरनाक, तो इसलिए क्या कर दिया? उसका जो बाधक हो जाएगा, अपवाद बचना नहीं। अपवाद क्यों? तो उसके अवश्य प्राप्ति है। जहां इच्छा प्राप्त रहेगा तो अनेकाल होगा और निश्चित ही उसकी प्राप्ति रहेगी। किसकी? उसकी अवश्य प्राप्ति है। तो बताए थे कि जिसकी अवश्य प्राप्ति रहने पर कोई शास्त्र का आरंभ किया जाए तो आरंभ किया जाने वाला शास्त्र अवश्य प्राप्त विधि का क्या होता है? बाधक होता है।
येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति। पढ़ भैया। हाँ, येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति। अवश्य कर्तृक प्राप्तौ सत्याम यो विधि आरभ्यते स आरभ्यमाणः विधि अवश्य कर्तृक प्राप्त विधेः बाधकः। ये उसका अर्थ है। तो यहाँ अलोन्त्यस्य की अवश्य प्राप्ति रहने पर क्या बनाया गया? अनेकालचित सर्वस्व, तो उसका बाधक। अनेकालचित सर्वस्व की प्राप्ति रहने पर गिच्चा बनाया गया, तो गिच्चा उसका भी बाधक है। तो गिदादेश जो है वह क्या है? अनेकाल भी रहे तो भी किसके स्थान में होगा? अंत के स्थान में ही होगा। किसके स्थान में नहीं होगा? संपूर्ण के स्थान में नहीं होगा। तो वृत्ति में जो अपनी निकालोच्चाकार समझा गया। तो इसलिए अलोन्त्यस्य को भी बांधने के लिए शास्त्र का आरंभ किया गया। गिदादेश अंत्यस्य अवस्थाने भवति। वृत्ति में लिखा गिदादेश अनेकाल भी हो फिर भी अंत के स्थान में ही होता है। इस सूत्र को भी हम लोगों ने पढ़ा। इसका उदाहरण भी अभंग आ ही रहा है, उसको भी हम पढ़ेंगे। श्री गुरु